नमस्कार बच्चों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं राइबोसोम के बारे में। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है? कोशिका का एक अंगक होता है। ठीक है, कोशिका में बहुत सारा अंगक होता है, मैंने बता दिया था। कोशिका में राइबोसोम जैसे हो गया, गोल्गी का हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया, लाइसोसोम हो गया। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, राइबोसोम के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। ठीक है, आइए हम लोग अब देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे और फिर गोल्गी के बारे में इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं राइबोसोम होता क्या है। तो सबसे पहला बात कि आपके दिमाग से यह एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे बॉडी में बहुत सारी कोशिका है। ठीक है, हमारा पूरा शरीर जो बना है, मान लीजिए यह पूरा हमारा शरीर है, पूरा यह हमारा शरीर है। ठीक है, तो जितना भी हमारा बॉडी है, जितना बॉडी है, हाथ पैर जितना में, सब में कोशिका है। जितने जहां है चारों तरफ कोशिका हमारे बॉडी में। और हर कोशिका के बारे में तो हम एक एक कोशिका के बारे में तो पढ़ नहीं सकते, तो बस सभी कोशिका में से एक कोशिका के बारे में पढ़ लेंगे, सब कोशिका के बारे में जान जाएंगे कि जैसा यह कोशिका होगा वैसे ही सभी प्रकार का कोशिका होगा। यह कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होता है, यह कोशिका में बाहर एक कोशिका यह झिल्ली होता है। इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के बाहर जो द्रव होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। सब मैंने पहले वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज पहला वीडियो जरूर देखें, फिर लाइन से देखते आए, इसके पहले वाले वीडियो जरूर देखें, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य हो गया। इसी में बहुत सारा, अब कोशिका द्रव्य में बहुत सारा अंगक होता है, यानी बहुत सारा छोटा छोटा चीज पदार्थ पाया जाता है, जिसका मैंने नाम दे दिया है, जिसका नाम होता है, एक राइबोसोम जैसे होता है, एक गोल्गी का होता है, एक अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह भी दो प्रकार का होता है, एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, एक खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, तो यह सब के बारे में। और खुरदरी देखिए, चिकनी था, एक चिकना था, एक खुरदरा था, खुरदरा था अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब यही खुरदरा क्यों होता है? जो अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर छोटा 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 बिंदु होता है, यही राइबोसोम पाया जाता है। यानी कि राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर पाया जाता है, और वैसी अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है वह खुरदरी कहलाएगी। और जो अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर नहीं पाया जाता है राइबोसोम, वह चिकना कहलाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी रुखरापन नहीं आया है। और जो अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर छोटा छोटा अंकुर पाया जाता है, वह अंकुर क्या कहलाता है? राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम उस पर उपस्थित रहता है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर पाई जाती है, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया है। ठीक है, और आपके दिमाग में आएगा क्या अंतःप्रद्रव्य जालिका बस मतलब राइबोसोम जो होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर ही पाया जाता है? तो हाँ, ऊपर पाया तो जाता है, लेकिन कोशिका द्रव्य में भी कहीं कहीं पाया जाता है। ठीक है, इतना आपको दिमाग में अच्छे से समझ में आ गया। कोशिका द्रव्य में भी कहीं कहीं पाया जाएगा, जैसे कहीं कहीं ऐसे ऐसे पाया जाएगा राइबोसोम, और अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर भी पाया जाएगा। इतना आपके दिमाग में अच्छे से बैठ चुका होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि राइबोसोम जो होता है यह क्या करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यहां मैंने लिखा है, मैं सब पढ़ाऊंगा अभी। मैं पहले आपको कुछ रिवीजन करा दूं, मतलब इसके बारे में कुछ परिचय दे दूं, और उसके बाद फिर से रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, यानी कोशिका के अंदर जो भी हम लोग प्रोटीन बनता है हमारे अंदर, वह कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। और राइबोसोम पाया कहा जाता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, कोशिका में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, और या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर पाया जाता है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया। अब राइबोसोम बना कैसे होता है? तो राइबोसोम जो होता है यह प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। राइबोसोम किससे बना होता है? प्रोटीन और आरएनए, यानी कि कुछ प्रोटीन, जैसे नया राइबोसोम बनाना है तो कुछ प्रोटीन मिलेगा, और कुछ प्रोटीन और आरएनए मिलेगा ना, तो एक क्या बना देगा? राइबोसोम बनाएगा। आरएनए आपको पता है कि आरएनए, डीएनए, ये सब क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए के राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं, या आप लोग इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखें। ठीक है, अब देखिए, राइबोसोम सबसे पहले इसका आता कहां है? तो सबसे पहले इसका बनता है केंद्रक में। राइबोसोम बनता कहां पे है? केंद्रक में। और केंद्रक में बनने के बाद यह कहां जाता है? कोशिका द्रव्य में जाता है। ठीक है, सबसे पहले केंद्रक में निर्माण होता है और पुनः कोशिका द्रव्य में आ जाता है, यानी केंद्रक में बनता है और केंद्रक में बनने के बाद कहां आ जाता है? कोशिका द्रव्य में आ जाता है। तो कोशिका द्रव्य में आके कहीं कहीं बिखरा पड़ेगा और कहीं कहीं अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर जाकर सट जाएगा। ठीक है, अब देखिए,
पहला पॉइंट बता दिया। दूसरा पॉइंट, यह राइबोसोम जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही बस दिखता है और किसी से यह नहीं दिखता है, यानी आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बस देखेंगे तो नहीं दिखेगा। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाएंगे ना, जो 1,80,000 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। सोच लीजिए, इसका 1,80,000 गुना बड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1,80,000 गुना बड़ा करके दिखाई देता है, तब जाके राइबोसोम हमको दिखता है। तो क्वेश्चन देगा राइबोसोम कैसे दिखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से दिखता है। आगे, कोशिका द्रव्य में अनेक या अंतःप्रदर्वी जालिका पर सटे होते हैं। कोशिका द्रव्य में पड़े रहते हैं या अंतःप्रदर्वी जालिका पर सटे रहते हैं राइबोसोम, यहां पाए जाते हैं। मैंने ये बता दिया है। आगे देखिए, अब इसका अध्ययन कैसे किया जाता है, यानी कि राइबोसोम किस प्रकार का होता है, क्या होता है 70S, क्या होता है 80S। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यह 70S 80S क्या होता है भाई। तो राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। और राइबोसोम कैसे 2 प्रकार का होता है, कुछ ना कुछ आधार होगा। तो आकार के आधार पर वैसा राइबोसोम जो बड़ा वाला होगा 80S नाम दे दिया, जो छोटा वाला होगा 70S नाम दे दिया। तो आकार के आधार पर इसको बांटा जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम को अध्ययन करने के लिए, कि राइबोसोम में भी क्या अलग अलग टाइप है, इसका अध्ययन करने के लिए एक यंत्र होता है और उस यंत्र का नाम है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज जो होता है एक यंत्र होता है और यह यंत्र क्या करता है, राइबोसोम के बारे में हमको बताता है। अब इसमें क्या करेंगे, इस यंत्र की सहायता से राइबोसोम के बारे में कैसे जानेंगे। राइबोसोम के घोल को, राइबोसोम है इसके घोल को, राइबोसोम के घोल को हम क्या करेंगे कि इसके नली में डालेंगे। जैसे यह यंत्र है, मान लीजिए अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज यंत्र है। अब यंत्र में क्या करेंगे, राइबोसोम का घोल कर लिए और यह जितना भी काम होगा प्रयोगशाला में वैज्ञानिक लोग करते हैं, घर पे तो हम कर नहीं सकते हैं। तो राइबोसोम के घोल को इस नली में डालेंगे। कौन सी नली में, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज यंत्र वाले नली में डालेंगे और यह नली को तेजी से घुमाएंगे। अब हाथ से तो घुमाएंगे नहीं, क्या करेंगे, इसको विद्युत का स्विच होता होगा या कुछ भी होता है जिसे यह घूमने लगे, तो तेजी से इसको हम घुमाएंगे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज में राइबोसोम के घोल को डालेंगे और विभिन्न प्रकार के नली में डालकर इसे क्या करेंगे, घुमाएंगे। विभिन्न आकार के राइबोसोम भिन्न भिन्न गति से तली में बैठते हैं। अब बताइए, जब कोई भी चीज घूमेगा तो राइबोसोम, अगर जो राइबोसोम बड़ा वाला होगा यानी भारी होगा तो वो राइबोसोम क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। जो हल्का वाला होगा वह ऊपर रह जाएगा। आप यह भी क्या बोलते हैं कि जो रक्त का हम लोग प्रयोगशाला में जाते हैं और रक्त से प्लाज्मा को अलग किया जाता है। कैसे किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, रक्त को इसी एक प्रकार की यंत्र होता है, उस यंत्र में डालते हैं और रक्त को पूरा तेजी से हम लोग घुमाते हैं, जो कि 9th के केमिस्ट्री मैंने अच्छे से पढ़ाया है। आप लोग देखना होगा तो उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो अच्छे से घूमता है और जो भारी कण होता है नीचे बैठ जाता है, हल्का कण ऊपर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही दूध से मक्खन उखन जो भी होता है, हल्का और भारी कण की वजह से दोनों अलग अलग हो जाता है, आप लोग को अच्छे से पता है। तो इसमें क्या होगा कि जो आकार के आधार पर या भिन्न भिन्न गति के आधार पर, जो तेजी से जिसमें भारी होगा वो गति करके नीचे जाके चला जाएगा और भिन्न गति के आधार पर जो तली में कुछ बैठ जाता है, कुछ ऊपर रहेगा। इस प्रकार राइबोसोम भी 2 प्रकार से बट जाता है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है कि जब नली में डालकर घुमाते हैं तो विभिन्न आकार के राइबोसोम जो होते हैं भिन्न भिन्न गति से तली में आकर बैठते हैं और इस गति को अवसादन गुणांक कहते हैं। अब क्वेश्चन देगा कि राइबोसोम के घोल को जब घुमा रहे हैं और भिन्न भिन्न गति से जा रहा है, कोई राइबोसोम का गति कुछ और है, कोई राइबोसोम का गति कुछ और है, तो इसका गति क्या कहलाता है, इस गति को अवसादन गुणांक कहते हैं। अब जब भी मैं बोलूंगा कि अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप समझ जाइए अवसादन गुणांक मतलब गति के आधार पर कौन राइबोसोम कौन सा तेजी से गति किया, कौन सा धीरे से गति किया, या आकार के आधार पर। तो अवसादन गुणांक के आधार पर या आकार के आधार पर अगर हम राइबोसोम को बांटेंगे तो 2 प्रकार से राइबोसोम होता है। एक राइबोसोम 80S और एक होता है 70S। अब इसमें S का मतलब क्या होता है आपको समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों, जैसे अगर बल का ऐसा यूनिट, अब बल हम देखेंगे, ठीक है, कि मैं इस पे बल लगा रहा हूं, तो जब इस पे मैं बल लगा रहा हूं तो आप क्या बोलेंगे, मैं 100 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, न्यूटन बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि मैं गेहूं लेके गया यहां गेहूं पिसाने के लिए और गेहूं में जब गेहूं को तौला तब पता चला कि गेहूं जो है मेरा 50 kg है। तो 50 के आगे मैंने लीटर नहीं लगाया, 50 के आगे क्या लगाया, kg लगाया, यानी कि हर चीज का मापने का एक इकाई होता है। तो वैसे ही राइबोसोम को भी नापने
मापने का एक इकाई है और उस इकाई को स्वेडनबर्ग यूनिट कहते हैं, जिसे एस से सूचित करते हैं, स्वेडनबर्ग यूनिट। तो क्या बोलते हैं कि इस गति को मापने की इकाई जो अवसादन गुणांक जिसे हम बोलते हैं कि राइबोसोम गति कैसे कर रहा है, उसकी गति मापने की जो इकाई है ना वह स्वेडनबर्ग यूनिट है। ठीक है, और इसी गति के आधार पे हम लोग दो बांट रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एस लगा दिए। तो स्वेडनबर्ग यूनिट क्या होती है, इस गति को मापने की यानी अवसादन गुणांक को मापने की इकाई स्वेडनबर्ग यूनिट। अगर क्वेश्चन दे देगा कि राइबोसोम की गति को मापने की इकाई क्या होती है, स्वेडनबर्ग यूनिट होती है। ठीक है, अवसादन गुणांक की इकाई क्या होती है, स्वेडनबर्ग यूनिट होती है। और स्वेडनबर्ग यूनिट को एस से सूचित किया जाता है, इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है, एस से। यही एस मैंने यहां पे लिखा हुआ है 80s, यानी कि बड़ा वाला 80s। अब आपको समझ में आ गया, एक 80s से एक 70s है। अब आपके दिमाग में बैठ चुका होगा, अच्छा 80s जो होता है वह 80s बड़ा वाला होगा, 70s छोटा वाला होगा। तो अब बताइए कि बड़ा कोशिका भी दो प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। इसके बारे में आगे के वीडियो में बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन कुछ कुछ आप लोग समझ जाइए। प्रोकैरियोटिक जो होती है अविकसित कोशिका होती है, और यूकैरियोटिक जो होती है वह क्या होती है, थोड़ा ज्यादा विकसित। जैसे हम लोग में कौन सी कोशिका है, यूकैरियोटिक है। क्यों, क्योंकि थोड़ा विकसित कोशिका, एडवांस कोशिका है। ठीक है, तो जो 80s वाला है ना, बड़का वाला, वह बढ़िका वाला कोशिका में पाया जाता है, यानी कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। 80s वाला यूकैरियोटिक में पाया जाता है, और छोटका वाला जो है ना प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, 70s प्रोकैरियोटिक में। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाबू हम लोग में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो हम लोग में 80s वाला राइबोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन देगा कि 80s वाला राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया था कि यूकैरियोटिक में, तो आप आंख बंद करके मारिएगा कि यूकैरियोटिक में। अब आंख बंद करके मतलब गलत मत टिक कर दीजिएगा, यूकैरियोटिक में पाया जाता है, 70s प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ मैंने यही लिखा है कि आकार या अवसादन गुणांक के आधार पर, यानी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके आधार पर या गति के आधार पर देखेंगे तो राइबोसोम दो प्रकार का, एक 70, एक 80s, एक 70s। 80s यूकैरियोटिक में और 70s प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। वैसे राइबोसोम जो गुच्छा में रहता है, जैसे चाबी का गुच्छा हो गया ना, चाबी एक अकेले है और बहुत सारा चाबी गुच्छा हो गया, तो बहुत सारा जो राइबोसोम हो गया, उस राइबोसोम को पॉली राइबोसोम कहते हैं। पॉली मतलब बहुत सारा होता है, किसी के आगे पॉली लगाएंगे मतलब बहुत सारा, जैसे बोल देंगे पॉली कलम मतलब बहुत सारा कलम, पॉली राइबोसोम बहुत सारा राइबोसोम एक साथ इकट्ठा है, तो पॉली राइबोसोम कहते हैं, ऐसे समझिए आप। ठीक है, तो जो राइबोसोम गुच्छे में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, पॉली राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि मैंने इतना बता दिया। ठीक है, अब यहां देखिए कि आपके दिमाग में आएगा कि राइबोसोम, इतना आप लेक्चर दे दिए, राइबोसोम की खोज किसने किया था। तो बाबू राइबोसोम सबसे पहले देखा गया पादप कोशिका में। सबसे पहले कहां देखा गया, पादप कोशिका में। कोशिका में मैंने बताया था कि पादप की कोशिका अलग होती है, जंतु की कोशिका अलग होती है, तो सबसे पहले पाया गया पादप कोशिका में देखा गया। और किसने देखा गया, रॉबिन्सन और ब्राउन ने देखा था। तो क्वेश्चन देगा कि राइबोसोम की खोज किसने किया, तो राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन और ब्राउन ने भी किया है, और जंतु कोशिका में पैलेडे ने भी किया है। जो ऑप्शन आएगा वहीं आप टिक कीजिएगा। बहुत लोग कहता है कि अगर ऑप्शन दे दिए पैलेडे तो पैलेडे टिक मारता है, लेकिन बाबू इतना याद रखिएगा, पैलेडे ने जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और रॉबिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिका में देखा था राइबोसोम को। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये दे दिया कि सबसे पहले किस में देखा गया, तो सबसे पहले पादप कोशिका में। सबसे पहले किसने देखा, रॉबिन्सन और ब्राउन ने, उसके बाद पैलेडे साहब ने देखा था। अगर ऑप्शन में रॉबिन्सन और ब्राउन नहीं देगा तो पैलेडे टिक कीजिएगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देगा। अगर दोनों एक साथ देगा तो क्या पूछेगा कि पादप कोशिका में किसने देखा है, तो रॉबिन्सन और ब्राउन, और जंतु कोशिका में किसने देखा है, पैलेडे। इन्होंने देखा है, लेकिन जो राइबोसोम इतना नाम आप लोग पढ़ रहे हैं ना कि इसका नाम जैसे मेरा नाम बीजू है, तो मेरा नाम किसी ने रखा होगा ना, तो इसका नाम राइबोसोम है, तो इसका नाम कौन है, इसका मतलब नाम रखने वाला कौन है, नामकरण रखने वाला रॉबर्ट है। तो तीनों में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। राइबोसोम का नामकरण नाम कौन रखा था, रॉबर्ट साहब ने रखा था। अब इस भी देखिए, सबसे पहले 1953 में पादप में देखा गया था, 1953 में। इसके 2 साल बाद जंतु में देखा गया, तो 53 के 2 साल बाद 55, और इसके 3 साल बाद इसका नाम रखा गया। यानी कि पहल का 1953, उसके 2 साल बाद 53-55 में जंतु में देखा गया, और उसके 3 साल बाद उसका नाम रखाया। इसका नाम राइबोसोम रख दीजिए। तो राइबोसोम के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। राइबोसोम के बारे में एक बार रिवीजन करा दूं कि राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रक में होता है, फिर कोशिका द्रव्य में आ जाता है।
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ही यह दिखाई देता है। कोशिका द्रव्य में अनेक जगह पड़ा रहता है या अंतःप्रद्रवी जालिका पर सटा रहता है। ठीक है, अध्ययन के लिए एक यंत्र होता है राइबोसोम का अध्ययन के लिए, उस यंत्र का नाम है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज में क्या करते हैं, राइबोसोम को घोल को डालते हैं, घोल को डालने के बाद बहुत तेजी से घुमाते हैं और घुमाने के बाद विभिन्न प्रकार के नली में डालकर घुमाते हैं और विभिन्न आकार के जो राइबोसोम होते हैं भिन्न भिन्न गति से तली में आकर, तली मतलब नीचे, तली उसके तल में आकर बैठते हैं और इस गति को अवसादन गुणांक कहते हैं। अवसादन गुणांक आपको समझ में आ गया होगा क्या है अवसादन गुणांक, और इस गति को यानी अवसादन गुणांक को मापने की इकाई स्वेडेनबर्ग यूनिट है, एस है, इसने जिसे एस से सूचित किया जाता है और इसी स्वेडेनबर्ग यूनिट एस की इकाई है। इसीलिए हम लोग जो दो प्रकार का होता है इसमें एस लगाते हैं, एक 80s और एक 70s। 80s वाला जो राइबोसोम है वह यूकैरियोटिक में पाया जाता है, 70s वाला प्रोकैरियोटिक। और 80s 70s किस आधार पर है, आकार के आधार पर या अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार का होता है। ठीक है, जो राइबोसोम गुच्छे में रहते हैं पॉलीराइबोसोम कहलाते हैं। राइबोसोम सबसे पहले पादप कोशिका में खोजा गया था, उसके बाद जंतु में देखा गया, तब उसका नाम रखाया था। सबसे पहले पादप में देखा कौन था, रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में। जंतु में कौन देखा था, पैलेडे ने 1955 में। और नामकरण किसने किया था, रॉबर्ट ने 1958 में। मुझे यकीन है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर राइबोसोम का ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो उसके बाद आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा कंप्लीट राइबोसोम कंप्लीट हो गया। अब कंपटीशन में इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आएगा, यकीन रखिए और अच्छे से इसके तैयारी कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग को कहां परेशानी हुई, कहां दिक्कत हुई, मैं और कितना सुधार करूंगा आप लोग के लिए। मैं जैसे ही टाइम मिलता है मैं वीडियो अपलोड करता हूं, लेकिन कंप्लीट डालूंगा, इतना मैं वादा करता हूं। ठीक है, एक दो दिन लेट जरूर हो सकता है लेकिन कंप्लीट वीडियो आप लोग को मिलेगा। चलिए, आपने इतना सुनहरा टाइम दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।